यहाँ झोपड़ा बन के रह रही थी, यही मेरे को सपोर्ट है। मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरे को ये लोग नहीं सपोर्ट दिए ना। हम क्या बांग्लादेश? और एक हिंदुस्तानी अगर सड़क पे आता है तो पूरा हिंदुस्तान सड़क पे है। कल के दिन हम रोड पे मर जा रहे हैं, कौन जिम्मेदार है हमारे लिए? ये बताइए सरकार, हम सरकार से ये कुछ लोग कमेंट करते हैं कि अल्लाह से मांगो, ये कमेंट भी आता है हमको कि अल्लाह से मांगो, तो हम उन सबको बताना चाहेंगे नेता तो कोई आ रहा नहीं है, वोट के टाइम पे माफी मांगेंगे, हमको वोट तो हमारे खड़े ले, कौन खड़े ले पीछे हमारे? भाई मेरी 60 साल से हम गरीब नगर में, 2017 में हमारा डोमल तोड़ दिए। 2017 से हम अभी तक इधर रेलवे की जगह पे बैठे, यहाँ पे रह रहे थे, इधर ही बांधे थे झोपड़ा, और अभी आके पूरे झोपड़े तोड़े, सबको घर से बेघर करे। गवर्नमेंट क्या भला घर के बदली घर देगा? तो अभी इतना हमारा पूरा मोहल्ला कहाँ जाएगा? हमको घर के बदली घर चाहिए। अचानक में आके तोड़े। एक तो हम भी हार्ट पेशेंट के बीमार है, हमारे से भी बर्दाश्त नहीं होता, हम इधर पड़े ले। आज मैं 7 साल से यहाँ झोपड़ा बन के रह रही थी, यही मेरे को सपोर्ट है। मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरे को ये लोग नहीं सपोर्ट दिए ना। हम क्या बांग्लादेश से आए? नहीं ना, हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे और यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं। हमारा पूरा मोहल्ला, पूरे मोहल्ले के साथ में हम आए, हमारे साथ पूरा मोहल्ला। बस घर के बदली घर दो, सबको घर के बदली घर चाहिए। जब तक घर के डिमांड यही है, सबकी डिमांड यही है। हमारे पूरे जन की मोदी सरकार क्या बोला? घर के बदली घर देंगे। मोदी जी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे मोदी जी का नारा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर मिलना चाहिए। सर, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से कहना चाहूंगा कि सर, आप इस देश के देशवासियों को अगर घर नहीं दे सकते तो एटलीस्ट इनका घर तोड़ो भी मत, तोड़ो भी मत। और अगर आपने इनका घर तोड़ दिया है तो आवास योजना से इनकी मदद करो, इनकी हेल्प करो, इन्हें घर दो, छत के बदले छत दो, कहीं तो दो। ये सड़कों पर कब तक पड़े रहेंगे? आज यहाँ ब्रिज के नीचे, बांद्रा स्टेशन के बाहर ब्रिज के नीचे सड़कों पर पड़े हैं ये। जब कल को पुलिस यहाँ से इनको भगाएगी तो ये कहीं और जाकर पड़े रहेंगे। ये सड़कों पर कब तक रहेंगे? और ये सड़कों पर पड़े रहेंगे। ये देशवासी है, इसी देश के रहवासी है, और एक हिंदुस्तानी अगर सड़क पे आता है तो पूरा हिंदुस्तान सड़क पे है, और एक हिंदुस्तानी की तरक्की पूरे देश की तरक्की है। इसलिए आप सब अपने बारे में नहीं, हर हिंदुस्तानी के बारे में सोचो। मोदी जी ने तो ये बोले आधार कार्ड पर रूम पास करेंगे 2026 में, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। बस सरकार तो ये बोली कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर हमारे लिए कुछ भी नहीं किया गया। हम तो अपने जवान बच्चे लेकर रोड पे पड़े। ये तो देखो, लाड़की बहन बोल दिए, लाड़की बहन, पर हमारे लिए कुछ तो करो, जब तो हमें समझ में आएगा कि हमारे लिए कुछ कर रहे। हमारे लिए घर के बदले करते, हम बांग्ला नहीं मांग रहे, हम अपने लिए छत मांग रहे, चाहे पैसे भी दो। ये इन बहना ने एक बात कही कि हम बंगलू नहीं मांग रहे, अब बिल्डिंग में फ्लैट नहीं मांग रहे, चौल के बदले चौल मांग रहे। गरीब को क्या चाहिए सर? सिर्फ 2 गज की जगह चाहिए, सर छुपाने के लिए एक छत चाहिए। इनको बिल्डिंग की तमन्ना नहीं है, बंगलू की तमन्ना नहीं है, बस छत चाहिए, छत। और ये छत गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर गवर्नमेंट इन्हें छत नहीं देगी तो कौन देगा? इसलिए इन सब की डिमांड है, इन सब की एक ही मांग है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इनको एटलीस्ट छत दे, घर के बदले घर दे। ये इनकी डिमांड है। हमारी गवर्नमेंट से, सरकार से ये उम्मीद है कि हमको घर के बदले में घर दिया जाए, घर के बदले में घर दिया जाए। और मोदी सरकार बोलते हैं क्या लाड़की बहनों को अच्छे दिन लाऊंगा, तो मोदी सरकार ने क्या अच्छे दिन लाया? कचरे में बिठा दिया, गटर के बाजू में बिठा दिया, रोड पे बिठा दिया। किसकी जवान बेटी, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, मच्छर काट लेके अंधेरे में सो रहे हम लोग। हमको ना कोई चीज की सुविधा नहीं है, तो हमारा यही कहना है मोदी सरकार से कि हमको घर के बदले में घर चाहिए। जितने झोपड़पट्टी हमारी टूटी 450-500 जितने भी घर है, सबको घर के बदले में घर चाहिए। बस हमारे छोटे छोटे बच्चे मच्छरों में पड़ रहे, बीमार हो रहे, हमारे बच्चों की स्कूल खराब हो गई। हमारे बच्चे 10वीं का एग्जाम दिए, ले बताओ, हमारे बच्चे दर-बदर होके पड़े, कौन जिम्मेदारी लेता? हमारी जवान बेटी के साथ कुछ कल के दिन कुछ और, कौन जिम्मेदारी ले रहा? हमारे नेता आते, वोट लेते, चले जाते, पर जब से हमारा टूटा कोई नेता नहीं आया हमारे को देखने, कोई हमें झांकने नहीं आया कि जिंदा है कि हम मर गए, कोई देखने नहीं। हमारे वोट लेने के लिए तो हमारे घर आके फोटो लेते, पैर पड़ते कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। लेकिन आज किधर है सब? हम ऐसे रोड पे पड़े, बेघर पड़े, हमारे बच्चे लेके पड़े, स्कूल तक हमारे बच्चे नहीं जा रहे। कौन जिम्मेदार है इस बात का? बताइए। हम जिंदा है, मर गए, हमारे बच्चे बीमार है, कोई तो ऐसे कि मजबूर है, लाचार है, कहाँ जाएंगे हम? हमारे पास डिपॉजिट भी नहीं है। हम नहीं चाह रहे हमें बिल्डिंग में दो, हमें फ्लैट दो, हमें घर के बदले घर दो, छोटा मोटा दो, पर हमारा छत दो हमारे लिए। हम छत के बिना कहाँ पड़े रहेंगे? बरसात में कहाँ पड़े रहेंगे? बरसात में अगर हम बीमार पड़ते, किसकी जिम्मेदारी है? कल के दिन हम रोड पर मर जा रहे हैं, कौन जिम्मेदार है हमारे लिए? ये बताइए सरकार, हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमें घर के बदले घर दीजिए, हमें परेशान मत कीजिए।
हिंदू या मुसलमानों सबको घर दीजिए हमें, जितने हमारे घर टूटे। ये तकरीबन 400-500 लोगों का मकान था ना यहाँ पर। हाँ। 400-500 लोगों का मकान था और ये सारे मकानात ढा दिए गए। और यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों के मकान थे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर गैर मुस्लिमों के भी थे, हिंदुओं के भी थे और वो लोग भी आज सड़कों पर है। तो मैं इस देश के देशवासियों से कहना चाहूंगा कि सर आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो और इनकी मदद करो। और इन्होंने जो गवर्नमेंट से डिमांड की है कि गवर्नमेंट छत के बदले छत दे, वो तो एक प्रोसीजर है। गवर्नमेंट अगर आगे बढ़कर इनकी मदद करती है, इनके बारे में सोचती है, वो गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम होगा ये। लेकिन यहाँ की जो जनता है, इस देश के जो देशवासी हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सर अभी ये रोड पे है, इनकी मदद करो, आओ और इनकी इतनी हेल्प करो कि ये इस वक्त रोड पर ना रहे, इनके पास डिपॉजिट का कुछ इंतजाम हो और ये अपने डिपॉजिट के साथ कहीं रेंट पे घर ले सके। तो इतनी मदद आप सब आगे बढ़कर करो और देने से कभी कम नहीं होगा। आप इनकी अल्लाह हेल्प और देगा करोगे, आप लोग। अल्लाह और देगा और बहुत देगा, बहुत देगा, क्योंकि ये आपके अपने हैं, देशवासी है, इसी देश के रहवासी है और इनकी मदद करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज इन पर एक कल हम पर भी आ सकता है, इसलिए हम इनके बारे में सोचें और आगे बढ़कर इनकी हेल्प करें। अरे अगर हमारे लिए आप लोग कुछ करते हैं तो अल्लाह आपका और भला करे। हम जो इतनी परेशानी में है, रोड पे लेके बैठ रहे, अगर आप हमारी मदद करें तो ऊपर वाला बेशक आपकी मदद करेगा। हमारे जरिए तो शायद आपको और कुछ मिल जाए, पर हमारे लिए हमारा छत दे दे। हमारे बच्चे लोग को बेसहारा मत कीजिए, जो हम मजबूर पड़े, हमें परेशानियाँ पड़े, हमारी परेशानी दूर कर दीजिए आप। हम लोग ऐसा कभी सोचे नहीं थे कि हम रोड पे आएंगे, हमारे घर की मस्जिद तोड़ा जाएगा, हम लोग ये नहीं सोचे थे, पर हमारे साथ ऐसा हो गया। आज हम पढ़े बेघर पढ़े, हम खाना दे रहे, हम खा रहे, पानी दे रहे, पी रहे, पर हमारी और भी तो जरूरत है। हम अपनी औलादों को कहाँ ले जाएंगे ये बताइए। जाने वो हर चीज बाहर जाने ये माए बहने हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये सड़कों पर है और आज ये कैमरे पर सामने आकर अपना दुखड़ा सुना रहे, अपना दर्द बयान कर रहे, अपनी तकलीफ बता रहे। इन्हें शौक नहीं है, ये शौक से अपना दर्द नहीं गा रहे, ये तकलीफ में है। आज इनकी तकलीफ इनके सामने है, इनकी जेब खाली है, ये सड़कों पर पड़े हैं शौक से नहीं। आज इनके पास डिपॉजिट के पैसे नहीं है, तो आप मदद करो इनकी। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार दरखास्त करता हूँ कि आप इनकी मदद करो और इनको छत के बदले छत दो, क्योंकि ये महाराष्ट्रियन है, ये यहाँ आज से नहीं बरसों से रह रहे थे। और अगर चाहिए जगह इलीगल है, गवर्नमेंट का ऐसा मानना है, बट ये हिंदुस्तानी है और ये महाराष्ट्रियन है और इनकी देख रेख करना, इनके सर पर इनको छत देना और जो रोज बेरोजगार है उनको रोजगार देना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि अल्लाह से मांगो, ये कमेंट भी आता है हमको कि अल्लाह से मांगो, तो हम उन सबको बताना चाहेंगे कि अल्लाह ने ही इस गवर्नमेंट को भेजा है और गवर्नमेंट को अल्लाह ने ये जिम्मेदारी दी है कि इस देश की जनता की रक्षा करना, इनकी हिफाजत करना, इनकी देखरेख करना और इनके सर पर इनको छत देना और अगर कोई बेरोजगार है तो उसको रोजगार देना, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और इसीलिए गवर्नमेंट आती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनके बारे में सोचें और एटलीस्ट इन्हें छत का इनका इंतजाम हो सके, इस बारे में कुछ करे। और कोई कुछ अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेशमा है, मैं मरीज हूँ, डायबिटीज की मरीज हूँ। मेरे को इंजेक्शन लगती है, नजदीक रखो, मैं इंजेक्शन लगती है मेरे को, डायबिटीज की फ्रिज नहीं है मेरे पास, मैं किधर जाके रखूँ अभी? घर के बेघर करके बिठा दिए ले हमारे को। नेता तो कोई आ रहा नहीं है, वोट के टाइम पे माफी मांगेंगे, हमको वोट तो हमारे खड़े ले, कौन खड़े ला पीछे हमारे? जिधर उधर से आता है वही खाते हैं। हाँ, डायबिटीज वाले लोग को रोटी लगती है, बीमार पड़ूंगी क्या? नहीं, मैं सर में मेरे दुनिया का दर्द है। मैं बोली देखो हमको घर के बदले घर दो, हमसे यही गुजारिश है।